What's up guys, welcome back to my channel. It's me Lucky and you're watching Do Something Lucky. तो आज यहाँ ऐसे एक न्यू एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ब्लॉग के साथ एंड आज के ब्लॉग अपना रहने वाला है एडुकार्ट कॉन्क्लेव इवेंट जिसमें हमको एज अ वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी गाइस एंड मेरा एक्साइटमेंट लेवल हाई लेवल है एकदम, क्योंकि उस इवेंट में आने वाले अपने दिगराज सर एंड अपने प्रशांत भैया जिनसे मिलना भाई हर एक बच्चों का ड्रीम होता है एंड मेरा भी ड्रीम था जो कि कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये इंट्रो गाइस मैं इवेंट से आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार इवेंट के दिन यार मैं डायरेक्ट गया स्टेडियम में एंड एक्साइटमेंट इतना था कि यार मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था इंट्रो। तो डायरेक्ट ब्लॉग्स वहाँ ब्लॉग मैंने किया रिकॉर्ड, तो क्लिप्स आपको आगे मिल जाएंगे एंड बताना यार कैसा लगा आप लोगों को। एंड ये अपॉर्चुनिटी गाइस मुझे आप लोगों की वजह से मिला है, तो आप लोगों को इसके लिए काफ़ी सारा थैंक यू यार एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, ऐसे व्लॉग्स मिलते रहेंगे आपको, ऐसे प्यार दिखाते रहना। तो चलते हैं गाइस, क्लिप्स आगे देखो एंड एंजॉय करो अपने इवेंट को वर्चुअली। तो इस टाइम पे था इसमें मेट्रो के अंदर एंड भीड़ इतना था यार मेट्रो में कि मैं व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। एंड फिर डायरेक्ट मैं पहुंच गया यार अपने जेलन स्टेडियम के बाहर एंड ये देख सकते हैं एडुकार्ट का बैनर एंड ये गाइस ऑडिटोरियम से जस्ट बाहर का सीन देख सकते हैं, क्राउड कितना ज़्यादा है एंड बच्चे भरे पड़े हैं यार पूरा। एंड ये था गाइस अपने ऑडिटोरियम के अंदर का सीन एंड ये मैम थी जो स्टेज पे बता रही थी सबकी डिटेल्स। एंड ये देख सकते हैं यार जो भी अपना स्टेज था काफ़ी सही है एंड ये पीछे बच्चे गाइस एंड यहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे एंड ये क्राउड देख सकते हैं यार, अलग लेवल का क्राउड था एंड लगभग 15 to 2000 बच्चे बैठे हुए थे। एंड इस टाइम पे यार कनिष्का दीदी भी आ गई थी, तो काफ़ी सही था सीन एंड मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स से मैं मिला हूँ यार, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। तो आगे आने वाले ब्लॉग में आपको दिखते रहेंगे एंड सबसे मिलाऊंगा आपको यहाँ पे दिव्या मैम जो ये सारे क्रिएटर्स को इन्वाइट की थी। तो काफ़ी अच्छा लगा यार मैम से भी मिलकर एंड सारे क्रिएटर्स से मैं मिला हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। तो आगे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको दिखते रहेंगे। तो अब देखते हैं यार, इसके बाद से डायरेक्टर आ गए थे अपने सीईओ एडुकार्ट के सीईओ अपने रिपुल अग्रवाल सर एंड इन्होंने यार मेन बताया कि भाई सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक्स को यूज़ कब किया जाता है एंड इसके डिटेल्स क्या होता है मतलब एंड यूज़ क्यों किया जाता है बुक्स को, क्वेश्चन बैंक्स को, सैम्पल पेपर को। तो काफ़ी सही नॉलेज मिला यार सर से भी एंड सर से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा यार हम लोगों को। एंड इसके बाद यार आ गई थी अपनी रत्ना मैम एंड इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग किया एंड सारे बच्चों को काफ़ी अच्छी बातें बताई एंड काफ़ी अच्छा लगा भाई रत्ना मैम से भी मिलकर। एंड फिर आ गई थी यार अपने शिवानी गुप्ता मैम जिनसे मिलकर यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इन्होंने यार अच्छी बातें बताई एंड मेन तो यार अपने बचपन की कहानी बताई जो कि हम लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने शिवानी मैम से भी। Intelligent, but she had cracked the code to score marks. तो जितने मार्क्स बोलो वो ले आती थी बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। हार्ड वर्किंग से भी ज़्यादा कहानी ये थी कि वो एक बहुत छोटे शहर में रहती थी और ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था। आई एम टॉकिंग 40 years बैक। तो वो बहुत भर के मार्क्स लाती थी और थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। लेकिन क्लास 3rd 4th तक आते आते द टीचर्स यूज्ड टू से शिवानी ये ऐसे नहीं बोलती, इसको ऐसे बोलो। एंड शिवानी मैम के बाद अपने नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन लेने आने वाले थे अपने अनुभव सर एंड इनका एनर्जी यार अलग लेवल का था। जो भी बच्चे इवेंट में थे यार उन लोगों को पता हो यार कि सर का एनर्जी कितना हाई लेवल पे था एंड सर की वजह से बच्चे भी भाई एकदम अलग लेवल के एनर्जेटिक हो गए थे एंड चिल्ला रहे थे गाइस, सर बोल रहे थे गुड इवनिंग बोलने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आया यार एंड सर की बातें सुन के, काफ़ी नॉलेजफुल बातें थी। एंड इवेंट के अंदर अगर आप लोग थे तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा सर का एनर्जी आप लोगों को। एंड अच्छा लगा भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सर से बात करके। एंड सर ने मेन तो बताया यार कॉमर्स स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट्स के डिफरेंस एंड यहाँ देख सकते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब सर बता रहे थे कि किस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया जाता है एंड नीट क्यों होता है एंड आईआईटी क्यों होता है एंड क्या सीन होता है आईआईटी के अंदर जाने के लिए एंड नीट के अंदर जाने के लिए एंड कितने बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, ये सब कॉमन डिटेल्स सर ने बताए थे एंड काफ़ी अच्छे नॉलेज मिली भाई। एंड आने वाले फ्यूचर में अपने एंड आप सभी लोगों की काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो हाँ, इसके बाद एंट्री करने वाली थी गाइस अपने प्रशांत भैया की एंड दिगराज सर की। तो देख सकते हैं गाइस इस टाइम तक बच्चों का क्रेज़ कितना अलग लेवल का था एंड देख सकते हैं आप सारे के सारे बच्चे एंड सभी लोग जितने भी ऑडियंस में थे सब के सब खड़े हुए थे यार। एंड इस टाइम पे भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो लोग भाई काफ़ी अच्छे से शांति से थे, मतलब फ़ोन निकाल के सब लोग अपना अपना रिकॉर्ड कर रहे थे एंड मैं भी भाई उसमें ही रिकॉर्ड कर रहा था। एंड अदर लोगों को तो भाई आप देख सकते हैं कैमरा तो सबका ही निकला हुआ है, फ़ोन सबका ही निकला हुआ है
एंड भाई जो नॉइस शोर जो आ रहा था यार वो अलग लेवल का था। सारे के सारे बंदे सारे लोग चिल्ला रहे थे यार। एंड अभी कोई आइडिया नहीं था कि सर किधर से आने वाले हैं। एंड मैम भी भाई अलग लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करा रही थी बच्चों से। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था यार मुझे भी। एंड इवेंट अटेंड करके भाई अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। एंड अब आगे आप देखिए क्या होता है। Yes, yes, they will be here soon, gracing the stage. Yes, so finally to witness them approaching towards the room. But, अभी please settle down, अभी please settle down. अभी settle down. थोड़ा सा आप इतना इंतजार कर लिया आप सभी ने तो थोड़ा सा और, okay? Let's first and overwhelming response from each and every one of you. Yes, yes. Yes, so Prashant. Acha, let me tell a bit of introduction about him, yaar. Yes, Prashant started with. लव यू भैया लव यू भैया भैया लव यू भाई एनर्जी कैसी है? जोश मीटर बताएगा कोई? Yes, so everybody, let me give introduction की तो I know यहाँ पे need नहीं है, but let me give you the introduction that Prashant started with a wonderful dream of providing free and low-cost education to people across the country in each and every part of the country, and here we are seeing him witnessing. And here we are witnessing him fulfilling his dream of providing low and free cost education, everyone. And providing education. Yes, and providing free education to 1 crore plus students through his various YouTube channels. So once again, give it a round for Prashant. हाँ जी, क्या हाल है? Hello, hello. Yes, here we have the Grasper in front of you, approaching towards the stage. यथा नाम तथा गुण, सच एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है. उनके व्यवहार में आत्मीयता है, सच्चाई है, सबके लिए सम्मान है. Please. और विकास! आप ये ऊपर थके हो क्या? Amazing! क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है? क्या एनर्जी है यार सबकी? Oh, so yes. यहाँ पे भी आई नो मुझे इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, बट प्लीज हियर मी आउट. यथा नाम तथा गुण, सच एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है. उनके व्यवहार में आत्मीयता है, सच्चाई है, सबके लिए सम्मान है. एसएससी का डाउट हो या पेपर का डर, सबको कराते हैं वो नैया पार. जिनसे करते हैं बच्चे प्यार, 6 की गुड़िया हो या 12 की शेरनी, he is there for you all. So everybody here for both of them. लव यू सर तुम लोग हमें बोलने दोगे तो हम बोलेंगे। नहीं बोलने देगा क्या? क्या एनर्जी है आप लोगों की? नहीं
एंड इस टाइम पे इस बच्चे भाई शोभित भैया का डिमांड कर रहे थे यार। एंड पता ही होगा आप लोगों को, अगर आप आरंभ बैच से होंगे या नेक्स्ट टॉपर से होंगे तो आरंभ बैच में अपने तीनों टीचर्स पढ़ाते हैं। एंड मैथ के भाई टॉपर भाई किंग है मैथ के अपने शोभित भैया। तो बच्चे भाई चिल्ला रहे थे शोभित शोभित। एंड इस टाइम पे देखो यार, ये सर का फ़ोटो किसी बंदे ने बना कर लाया हुआ था भाई। एंड अलग लेवल का मस्त लग रहा था यार फ़ोटो, मैंने भी देखा है। एंड वो फ़ोटो सर ने ले लिया था फ़ोटो फ्रेम, तो काफ़ी अच्छा है भाई उनके लिए। एंड यहाँ पे यार सर आ गए थे आगे। एंड ये देख सकते हैं भाई, एक लड़की को आप भाई कूद के गई यार, पूरा बैरिकेड्स वगैरह जो भी लगा हुआ था सबको धक्का दे के जाके फ़ोटो ले रही थी। एंड ये लड़की यार बाद में स्टेज पे चढ़ गई थी यार, मेरे बगल में आके बैठ गई थी सीट में। एंड भाई ये इतना अलग लेवल भाई, मुझे लग रहा था ये कुछ तो करेगी यार। एंड ये डायरेक्ट कूद के स्टेज पे चली गई थी। एंड वो वाला वीडियो क्लिप शायद नहीं होगा मेरे पास, बट होगा तो ज़रूर आगे ऐड कर दूंगा मैं। एंड ये डायरेक्ट भाई स्टेज पे चली गई थी दिगराज सर के पास। बट अच्छा था, बट ठीक है, उसको चोट वगैरह लग जाता, बट कोई ना, ठीक है। उसको एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी, तो चलो सही है। एंड आगे आप लोग एंजॉय करो वीडियो को। उससे भी कहीं ज्यादा प्यार है। और जब ऐसे होते हो करी जाए, एक छोटी सी स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। ये कहानी ना 3 दोस्तों की है, ठीक है। 3 दोस्त, जिनमें एक मैं, एक मेरा दोस्त रोहित, एक मोहित। सुनो, एक रोहित एक मोहित। अब देखो, जो 3 लोग होते हैं ना, उनकी फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो बड़ी यूनिक सी होती है। क्यों? क्योंकि 2 लोग में तो बात हो नहीं पाती है। 3 लोगों की फ्रेंडशिप में क्या होता है ना, कि 2 लोग मिलके तीसरे वाले की बेइज्जती कर रहे होते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ। तो 3 लोगों की देखो दोस्ती, तो तुम सब भी 3-3 के ग्रुप में, कितने लोग आए हैं यहाँ पे 3 लोग के ग्रुप में? ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो 3 लोगों की दोस्ती वैसे भी बहुत स्पेशल होती है। अब ये हम 3 ही दोस्त थे, एक मैं था, एक रोहित था, एक मोहित था। अब रोहित किस किस्म का स्टूडेंट था, उसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें। वो लोग नहीं होते तुम्हारे वो दोस्त जो कि जब तुम उन्हें एग्जाम के टाइम पे फोन करके पूछते हो कि यार कितना पढ़ लिया, और ये जवाब देते हैं कि भाई मैंने तो शुरू भी नहीं करा, मैंने तो किताब भी नहीं खोली। और ये आदमी 50 किताब करके इसका 69 टाइम रिवीजन चल रहा होता है, बट ये बोलता नहीं है, ये कर बैठा सब, ये बताता नहीं है ना? है ना? ऐसे टॉपर दोस्त तुम्हारे भी होंगे। हाँ, तो ऐसे ही ये एक दोस्त रोहित जो कि टॉपर था बट बताता नहीं। एक और दोस्त था मेरा जो कि था मोहित जो था, कैरेक्टर समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कहानी के लिए। अब जो मोहित था ना, तो हाँ, यहाँ पे प्रशांत भैया कुछ कहानियाँ बता रहे थे। एंड काफ़ी अच्छे भाई, काफ़ी मज़ा आया भाई कहानी सुन के सर की। एंड दिगराज सर कुछ टाइम के लिए चले गए थे बैक स्टेज, क्योंकि भाई बच्चे चिल्लाने लगे थे काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो इसकी वजह से दिगराज सर चले गए थे। एंड फिर भाई इसके बाद एंट्री हुआ अपने दिगराज सर का, तो वो क्लिप आप देख सकते हैं। दिगराज सर फिर से वापस आए थे, मतलब आए थे फिर चले गए, एंड फिर दोबारा आ रहे थे दिगराज सर। तो इस टाइम पर भाई बच्चों का लेवल वही था, चिल्ला रहे थे भाई। एंड देख सकते हैं आ गए हैं अपने दिगराज सर स्टेज पे अपने। एंड यहाँ पे स्टेज पे आने के बाद इस टाइम पे फिर देखो भाई, फिर प्रशांत भैया चले गए। ऐसा क्योंकि दोनों लोग साथ में थे, तो यार कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था एनर्जी लेवल बच्चों में। तो फिर यहाँ सर आए, एंड सर भी कुछ बताएं बातें कुछ अच्छी, तो वो भी सुन लो आप थोड़े टाइम के लिए। एंड फिर हम आते हैं एंड बताते हैं आगे की बातें। साल भर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, रेयरली साल भर में 2 या 3 बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम बच्चों से मिल पाते हैं। तो मैं पर्सनली मेरा स्वार्थ देखूं और बताऊं ना, तो मैं तो वो एनर्जी लेना चाहता हूँ आप लोगों से, वो चेहरे पे मुस्कान, वो आंखों की चमक, वो चीज़ मुझे लेने को मेरे हिस्से की है वो। और तुम लोगों के साथ जो बातचीत करना है वो बातचीत करते हैं। तो आराम से सेटल डाउन हो जाओ, बैठो, सुनो, समझने के लिए बहुत कुछ है। एंड यहाँ पे गए सारे इन्फ्लुएंसर्स को स्टेज पे बुला लिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। एंड फोटो शूट के लिए मेन तो बुलाया गया था। एंड अनुराग भैया, अविका दीदी, जुवेद भैया, दिया दीदी, एंड फिर कनिष्का दीदी, एंड वाबिसा भी दीदी, सीता दीदी, एंड फिर स्नेहा दिया दीदी, एंड क्लास 10th के हम लोग थे, लाइक मैं था, एंड फिर तान्या थी विथ इस भी, एंड फिर आर्ट पैलेट स्टडी भी थी, एंड फिर अमन भट्ट अमन था, और जुवेद भैया भी थे, सामने ही आप देख रहे होंगे। एंड काफ़ी सारे क्रिएटर्स, एंड 11th 12th के, एंड फिर
10th के मैं सबसे मिला हूँ यार, काफ़ी अच्छा लगा है भाई सब अलग लेवल के बंदे हैं एंड सबसे काफ़ी नॉलेजफुल बातें भी हुई। वैसे ज़्यादा बातें तो नहीं हुई बट जितनी भी हुई काफ़ी अच्छी हुई एंड सब लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। एंड यहाँ पे वैसे बॉयज़ को पहले रोक लिया गया था, पहले गर्ल्स जो भी थे गर्ल्स क्रिएटर्स उन लोगों को आगे जाने के लिए बोला गया था, है ना। तो वो भाई वो लोग पहले गए एंड फिर वो लोग फ़ोटो देख सकते हैं आप, कनिष्का दीदी सामने दिख रही हैं एंड वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह लिए अच्छे से सिंगल एंड जब तक हम लोग गाइस बॉयज़ जाने वाले थे उस टाइम तक इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था एंड सारे बच्चे इतना शाउटिंग करने लगे थे, इतना शोर करने लगे थे कि हम लोगों को यार ग्रुप फ़ोटो लेकर जल्दी निकाल दिया गया। बट फिर भी मैंने ट्राई किया था एक सेल्फ़ी लेने का, बट उसमें सर लोग उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं। फिर भी ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ एंड देख लेना आप। यहाँ सारे लोग, दिया दीदी, तान्या, आर्ट पैलेट, कनिष्का दीदी, स्नेहा दिया दीदी, सब लोग हैं एंड वावी सावी दीदी उस साइड पे थी, तो सब लोग थे एंड मैं भी था। बट बॉयज़ को रोक दिया गया था, देख सकते हैं हम लोग पीछे रुके हुए हैं। एंड जब हम लोगों को जाने के लिए बोला गया भाई तब ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए बोला गया एंड हम लोग ने ग्रुप फ़ोटो के लिए रुका। बट फ़ोटो अभी मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पे मैं भाई जा रहा हूँ बाहर स्टेज पे, जुबेद भैया के साथ स्टेज से हम लोग एग्ज़िट ले रहे हैं। तो फ़ोटो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप ऐड कर देता हूँ जो मैंने स्टेज से लिया था, तो देख लेना आप यहाँ पे। तो ये है गाइस वो फ़ोटो एंड सही आ गया है, मतलब ठीक है। एंड इस टाइम पे सारे इन्फ्लुएंसर स्टेज से नीचे आ गए थे एंड अभी भी आप देख सकते हो पीछे यार सारे बच्चे कूद रहे हैं भाई स्टेज पे अभी भी एंड सारे क्रिएटर्स फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ इस टाइम पे कुछ थोड़े बहुत क्रिएटर्स के साथ फ़ोटो लिया है, तो ऐड कर देते हैं फ़ोटोज़, आप देख लेना। एंड फर्स्ट फ़ोटो मैंने लिया गाइस दिया दीदी के साथ, तो आप लोग जानते होंगे दिया दीदी को, है ना। एंड फिर नेक्स्ट मैंने लिया वाबी साबी दीदी और इसी का दीदी के साथ। एंड फिर हम लोग सब लोग चले गए बैक स्टेज एंड वहाँ पर जाने के बाद ये बातें आप सुन सकते हैं। बस यहाँ फोटो शूट वगैरह हो रहा है, अविका वगैरह सब लोग। अविका दीदी तो शायद जा रही हैं, एग्जिट करी हैं। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। नहीं गाइस प्लीज, नहीं इसके साथ हम लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे थे एंड ये इसी का दीदी एंड फेमस काफ़ी एंड सारे लोग यहीं हैं, हम लोग फोटो शूट वगैरह ही कर रहे थे सारे लोग साथ में। एंड अभी दीदी से बात करते हैं, दीदी से सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं आपके ब्लॉग्स एंड ये कुछ फोटोज़ गाइस अनुराग भैया के साथ एंड फिर अविका दीदी के साथ एंड काफ़ी अच्छे से बात करी थी गाइस दीदी। एंड फिर कनिष्का दीदी से भी मैंने कुछ बातें किया काफ़ी अच्छे से एंड फिर जुबेद भैया गाइस काफ़ी अच्छे बंदे हैं एंड फिर अपने दिया दीदी एंड अंकल जी के साथ भी मैंने फोटो लिया था। सिमरन, आर्ट पैलेट एंड फिर तान्या, इन दोनों का फोटो मैंने लिया एंड फिर मैंने सिमरन के साथ, आर्ट पैलेट के साथ फोटो लिया एंड तान्या के साथ फोटो नहीं हो पाया गया, पता नहीं क्यों यार, वो पता नहीं किधर बिजी थी एंड हम लोग ने फ़ोटो नहीं ले पाया। एंड ये कुछ बंदे गाइस अपने कम्युनिटी के भी मिल गए थे, अपने सब्सक्राइबर्स, तो ये भाई थे एक एंड फिर इसके बाद ये दोनों गर्ल्स मिले यार, काफ़ी अच्छे से सब लोग बात कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके गाइस। वाले ने उन लोगों गाइस जो लोग थे एंड हम लोग तो मतलब उधर बैठे हुए थे, देख सकते हैं भीड़ यार अलग ही क्रेज़ है भाई सर लोगों का। मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, बच्चे एकदम कूद रहे थे स्टेज पे एंड हम लोगों का फोटो शूट हो गया है बट पता नहीं मिलेगा या नहीं। एंड यार जुवेद भैया अपने ब्लॉग इवेंट कंप्लीट हो चुका है एंड ये आप स्टेडियम देख सकते हैं बाहर का व्यू एंड सारे लोग निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं एंड हम लोग भी एग्जिट कर ही रहे हैं एंड व्लॉग ख़त्म करते हैं बाहर, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइस था एंड सर लोग आए थे तो भाई हाइपर एक्टिव बच्चे हो गए थे एकदम। एंड इसी के साथ कंप्लीट करते हैं आज के ब्लॉग को एंड काफ़ी मज़ा आया भाई। एंड आज का ब्लॉग थोड़ा आउटडोर रहने वाला था तो आप लोग देखे ही होंगे एंड ऐसा कुछ सीन था भाई, काफ़ी मज़ा आया। और दोनों सर से हम लोगों ने मिले, मतलब ऐसे पर्सनली नहीं मिल पाए बट ठीक है कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं, देखते हैं घर पे चल के अनबॉक्सिंग करेंगे एंड हो सकेगा तो अनबॉक्सिंग भी ऐड कर देंगे आप लोगों के लिए। बट पर्सनल फ़ोटो नहीं हो पाया सर लोग साथ, दिगराज सर के साथ, प्रशांत भैया के साथ, बट कोई ना ग्रुप फ़ोटो हुआ है एंड सारे जो भी इन्फ्लुएंसर से अपने जो जिनसे हम लोग काफ़ी सीखे हुए हैं वो लोगों से मिला एंड फ़ोटोज़ वगैरह लिए हम लोगों ने, काफ़ी सही था एंड मेरे भी कुछ 1-2 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू यार, मिलने के लिए मुझसे, उसके लिए थैंक यू। एंड ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। तो ये गाइस अपना जो भी गिफ्ट हैम्पर एडुकार्ट की तरफ से हमको मिला था, तो अनबॉक्सिंग देख सकते हैं आप, रेड कलर का बॉक्स था एंड फिर ये निकलता है गाइस एक मस्त सा कॉफ़ी मग एडुकार्ट के प्रिंटिंग के साथ एंड भाई काफ़ी अच्छे है, काफ़ी सही क्वालिटी भी है एंड फिर मिला गाइस ये एडुकार्ट की प्रिंटिंग के साथ एक स्टील का बॉटल यार एंड इसके ऊपर वो टाइमर था, मतलब टाइमर तो क्या है टेम्परेचर वाला था, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। एंड फिर मिला गाइस अपने को ये एक पेन, काफ़ी प्रीमियम पेन है यार एंड देख सकते हैं आप,
क्वालिटी भी काफ़ी सही है एंड बॉक्स वगैरह काफ़ी प्रीमियम लग रहा था। तो काफ़ी सही पेन है एंड यूज़ करने वाला है आप। एंड नेक्स्ट था गाइस अपना ये डायरी, एंड ये भी डायरी काफ़ी सही है, एडुकार्ट लिखा हुआ है एंड कुछ कोड्स वगैरह भी अंदर लिखे हुए थे। एंड प्लेन सा पेजेस है, मतलब काफ़ी सही है, हेल्पफुल है अपने नोट्स वगैरह के लिए, टू डू लिस्ट के लिए मेन तो। एंड वैसे सेम ये बड़ी सी डायरी थी, इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी सही थी गाइस एंड काफ़ी अच्छा लगा इस इवेंट को अटेंड करके एंड गिफ्ट भी काफ़ी सही था। तो हाँ यार, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, 3K कंप्लीट कराओ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लिटिल टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।